आपका स्वागत है बबन मिश्रा यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं और उसका समाधान। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस की अहमियत पता होगी और बीमा धन के बारे में आपको ज़रूर मालूम होगा कि आपका पॉलिसी जो है 5 लाख रुपए का कवर है, 10 लाख रुपए का कवर है, 20 लाख का कवर है। मैं ऐसा इसलिए कहना चाह रहा हूँ क्योंकि आपको जैसा कि ऑलरेडी मालूम होगा कि मेडिकल इन्फ्लेशन, महंगाई जो है मेडिकल क्षेत्र में काफ़ी बढ़ता जा रहा है। प्रति वर्ष जो है 14-15% की रफ्तार से जो है बढ़ रहा है। आजकल जो है छोटा मोटा कोई परेशानी आने पे हॉस्पिटलाइजेशन होने मात्र से जो है 60-70 हज़ार 80 हज़ार रुपये का बिल जो है बनना बहुत ही कॉमन हो गया है। और अगर भगवान न करे कभी कोई बड़ी समस्या आती है, कोई सर्जरी वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस केस में जो है 2-4-5 लाख रुपए का 7 लाख रुपए का बिल बनना जो है वो भी बहुत कॉमन हो गया है। गवर्नमेंट आयुष्मान और तरह तरह की बहुत सारी स्कीम्स जो है मतलब योजनाएं हैं अवेलेबल, लेकिन ये योजनाएं आपको भी मालूम है कि ग्राउंड लेवल पे जो है इतनी असरदार नहीं है, क्योंकि आयुष्मान कार्ड जो है खासकर लोअर क्लास के लिए है। और बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो है ट्रीटमेंट्स जो है आयुष्मान का उन फैसिलिटीज़ तो उन्होंने दे दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी मालूम है कि ट्रीटमेंट्स वगैरह जो है आयुष्मान के पेशेंट्स का सही ढंग से जो है करते नहीं है। साथ ही अगर बात करें CGHS वगैरह की, गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ सर्विस स्कीम है, वहाँ पे भी जो है इलाज कोई बहुत अच्छे से नहीं होता है। अदर देन अगर डिफेंस की बात करें कि मेडिकल जो उनके पास मिलिट्री हॉस्पिटल्स वगैरह की जो सुविधाएं हैं, तो वहाँ पे जो इलाज के अलावा जो है आज हर जगह जो है कहीं ना कहीं समस्याएं आ ही रही है। तो यहाँ इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास जो है एक बढ़िया हेल्थ इंश्योरेंस होगा, तभी जो है कहीं ना कहीं आप जो है इस समय पे सरवाइव कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा सुनने में आता है लोग जो है प्रॉपर्टी बेच करके जो है काफ़ी लोग अपना इलाज करवाते हैं, और जो है हमने ये पिछले 5-7 साल में तो काफ़ी जो है एग्जाम्पल्स ऐसे देखा ही है। तो दोस्तों, खासकर जो है हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो तो अपनी जगह है। आज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस तो ले लिया है, लेकिन जो है आप टर्म्स कंडीशंस से जो है परिचित नहीं है, भली भांति जो है आपको मालूम नहीं चल रहा है आप कि क्या हो रहा है। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए कोई क्लेम नहीं आया, भगवान करे अच्छा है कोई क्लेम नहीं आया और आप पॉलिसी का प्रीमियम वैसे ही भरते रहें, लेकिन कोई क्लेम नहीं आया, तो कई बार क्या होता है हमको मालूम नहीं चलता है कि हमारे हेल्थ इंश्योरेंस में क्या फीचर्स है नहीं है। तो आपको करना क्या चाहिए कि ईयरली बेसिस पे जब भी आप एक बार रिन्यूअल प्रीमियम पे करते हैं, उस समय जो है एक बार पॉलिसीज़ के टर्म्स कंडीशंस को आपको रिव्यू ज़रूर कर लेना चाहिए। साथ ही पॉलिसीज़ में क्या होता है कि जो कंपनी आजकल सेम पॉलिसी में न्यू न्यू फीचर्स अपडेट नहीं करती हैं। मैं किसी एक बीमा कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, लगभग सभी बीमा कंपनियों का सेम हाल है कि जो नए नए फीचर्स कंपनियां जो पॉलिसीज़ में लेकर के आती है, उसके लिए जो है न्यू न्यू पॉलिसीज़ लॉन्च करती है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है कि मान लीजिए आपकी कोई पॉलिसी 5 साल से चल रही है, आपको लग रहा है कि हमारी पॉलिसी में सारे फीचर्स हैं, बट जो है पॉलिसी करंट ट्रेंड के हिसाब से जो है आपकी पॉलिसी में वो सारे फीचर्स नहीं होंगे। तो ज़रूरी है कि आपको जो है समय समय पे अपनी पॉलिसीज़ को जो है पोर्ट भी करवाते रहना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा पोर्ट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 2-4-5 साल में अगर कंपनी ने जो है पुराने फीचर्स को अपग्रेड नहीं किए हैं, तो आपको जो है एक बार पॉलिसीज़ को पोर्ट करवाना चाहिए। भले ही आप एक सेम कंपनी में करवा सकते हैं, अदर कंपनी में करवा सकते हैं, वो आपकी जो है ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग जो है पहले पॉलिसी ले लिया, 3 लाख 5 लाख रुपए की पॉलिसी ले लिया। अधिकांश लोग जो है पहले 3 से 5 लाख रुपए की पॉलिसी लेते थे, और पहले तो हेल्थ इंश्योरेंस लेते ही नहीं थे। कोरोना के बाद जो है काफ़ी लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस लेना चालू किया, परंतु बीमा धन जो है वो कम से कम जो है लेते हैं। तो अब आपको ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि देखिए, अभी जब तक कि आपके पास ना कोई क्लेम नहीं आया है, जब तक कि आपकी उम्र कम है, जब तक कि आप स्वस्थ हैं, तब तक ही आपके पास चॉइस है। जिस दिन कोई समस्या आ गई, जिस दिन कोई क्लेम आ गया, उस दिन के बाद जो है कंपनी ना पोर्ट करने को जो है तैयार होती है, ना ही जो है आपका बीमा धन इंक्रीज़ करने को तैयार होती है। तो इसीलिए जो है ज़रूरी है कि आप समय समय पे ये काम जो है खुद ही कर लें।
और यही आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। क्योंकि कोई जब समस्या आ जाती है ना, तो समस्या आ जाती है तो आप वो अटक जाएंगे, उस सेम पॉलिसी में अटक जाएंगे। ठीक है, सेम पॉलिसी में कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका बीमा धन भी नहीं बढ़ेगा। और आज से आपको मान लीजिए कि अगर 20-25 साल, 30 साल, 40 साल आपको जो है पॉलिसी में रहना है, और आपको भी मालूम है कि मेडिकल इन्फ्लेशन जब इतना महंगाई जब बढ़ रहा है, तो आज का 3 लाख 5 लाख रुपए का आने वाले समय में क्या वैल्यू होगी। और जब कोई क्लेम आ गया तो उसके बाद जो है फिर मान लीजिए अगर कंपनी ने इसको इंक्रीज़ नहीं किया, उस समय से मैं ये नहीं बोलूँगा कि आज आपका 3-4-5 लाख रुपए की पॉलिसी है तो उसको बढ़ा के 20 लाख कर लीजिए, 25 लाख कर लीजिए, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। लेकिन मैं आपको यह बोलना चाहूँगा कि समय रहते हुए आप थोड़ा सा एनालिसिस करके, अगर हर 3-4 साल पे, 5 साल पे, जैसे मान लीजिए आपकी पॉलिसी 3 लाख की थी तो 3 से 5 किया जा सकता है, 5 से 7.5 किया जा सकता है, 7.5 से 10 लाख किया जा सकता है, 10 लाख से 12 लाख किया जा सकता है। मतलब आप थोड़ा थोड़ा जो है सम एश्योर्ड को जो है जब भी पॉसिबल हो, जब भी आपका पॉकेट अलाउ करे, तो जो है आपको इसको जो है ज़रूर बढ़ाना चाहिए। इससे जो है आपको लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा होता है। अब आप बोलेंगे कि सर पॉलिसी का सम एश्योर्ड तो हम बढ़ा लेंगे, लेकिन जो है उसके साथ प्रीमियम भी बढ़ जाता है। तो देखिए, प्रीमियम तो बढ़ेगा, प्रीमियम बढ़ेगा तो उसका जो है कोई समाधान नहीं है। थोड़ा बहुत प्रीमियम तो आपको जो है लेकर के ही, इस टाइप का मान करके चलिए कि आप हेल्थ इंश्योरेंस के लिए जो है, जो एक रकम आप छोड़ करके चलिए अपने हेल्थ के लिए, पूरे परिवार के हेल्थ के लिए, जो है एक छोटा सा अमाउंट जो भी प्रीमियम लग रहा है पॉलिसी का, उसको आप एक साइड करके ही जो है चलिए। साथ ही जो है आप ये कर सकते हैं कि जो वेलनेस प्रोग्राम सब होता है कंपनी का, उस वेलनेस प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हो सकता है उसके माध्यम से 5%, 10%, 15% तक जो है आपको जो है पॉलिसी में डिस्काउंट मिल जाए। कोई और जो है रिवार्ड पॉइंट्स अगर चल रहा है, कुछ और चीज़ें आपको बेनिफिट्स वगैरह मिल रही है, तो आप इन चीज़ों को से जो है थोड़ा बहुत प्रीमियम पे अपना कर सकते हैं एडजस्टमेंट। और साथ ही जो है बहुत सारी कंपनियां आपको पॉलिसी में हेल्थ चेकअप बेनिफिट्स भी दे रही है, तो हेल्थ चेकअप बेनिफिट्स का भी आप हर साल जो है यूज़ करिए। बहुत सारी कंपनियां आपका इरेस्पेक्टिव ऑफ क्लेम कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, हेल्थ चेकअप आपको 5,000 10,000 रुपये का हर साल दे रही है। वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, उसको आप यूज़ करिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको जो है मैसेज जो है क्लियर कट मेरा जो कहना चाह रहा था आपको वो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।